अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे चल रहा है लॉकडाउन और रमज़ान? देखो, मेरा एडवाइस रहेगा रमज़ान में ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़ेंगे और ज़्यादा इस्लामिक किताब पढ़ेंगे, इबादत करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ टाइम उसमें से निकालो, घर पे बैठे रहते उसमें से कुछ टाइम निकालो। और सब बुक रीडिंग है, चलो सुनने का कॉन्सेप्ट है, तो दूसरे सब्जेक्ट के लिए, एकेडमिक सब्जेक्ट के लिए भी टाइम निकालो, है ना। 24 घंटा से में 6 घंटा सोने का। अब 6 में से 18 घंटा बच रहा है, 18 घंटा में से 8-10 घंटा आप इस्लामिक किताब पढ़े, 4 घंटा एकेडमिक पढ़े अभी रमज़ान में, इट्स सफिशिएंट। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ये हमारा फोर्थ चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हमने नहीं किया, सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये फोर्थ चैप्टर है ज्योग्राफी का। हमने साइंस के भी वीडियो अपलोड किए। इंपॉर्टेंट चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, और सेकंड चैप्टर केमिकल रिएक्शन भी स्टार्ट हो गया, आधा चैप्टर कंप्लीट भी हो गया केमिकल रिएक्शन का। तो गो थ्रू दीज ऑल वीडियोस, सुनो उसको। और भी जो वीडियो मिल रही है यूट्यूब पे वो भी देखो, जैसा आपको बेटर समझ में आएगा। ओके, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर नाउ। क्लाइमेट। हाँ, तो क्लाइमेट इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंडिया और ब्राज़ील का क्लाइमेट। क्लाइमेट बोलते किसको? अब ये देखो चैप्टर में क्लाइमेट है, क्लाइमेट ऑफ ब्राज़ील, मैप रीडिंग है, क्वेश्चन आंसर रहेंगे। ये यहाँ तक ही हम लोग करेंगे। क्लाइमेट ऑफ इंडिया वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ तक हम लोग देखेंगे। 15 स्लाइड है आसपास। नाउ सी दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। हाँ, व्हाट इज द क्लाइमेट मीन्स? क्लाइमेट एक एरिया का वेदर, वहाँ पे कितने टेम्परेचर है, प्रेशर है, रेनफॉल हो रहा है, विंड कैसे चल रहे हैं, तो वो एरिया, पर्टिकुलर एरिया में क्या प्रेवलेंट है। और एक दो दिन नहीं, एक जनरली, मतलब 10 साल से लॉन्ग टाइम के लिए ऐसा ही हो रहा है। 10 साल 15 साल से ऐसा ही जनरल हो रहा है। जनवरी में क्या उसमें वेदर है, मार्च में क्या रहता है, जून जुलाई में क्या रहता है, दिसंबर जनवरी में क्या होता है। तो ये ओवरऑल जो हम लोग स्टडी करेंगे, जो कर हमें फेस करने पड़ता है, उसको क्लाइमेट बोलते हैं। एक पार्टिकुलर एरिया का लंबे टाइम पे जो वेदर होता है, जो वहाँ पे मौसम होता है, जिसको हिंदी में बोले, उसको क्लाइमेट बोला जाता है। तो वेदर एक पार्टिकुलर डे के लिए होता है, 1 घंटे के लिए वेदर। आज का वेदर सनी है, गर्म है। क्लाइमेट आज का गर्म नहीं बोल सकते, क्योंकि आज पर्टिकुलर दिन है, कल का ठंडा हो सकता है, या रात का वेदर चेंज हो जाएगा। वेदर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, क्लाइमेट लॉन्ग टाइम के लिए होता है। गॉट इट? तो देखो यहाँ पे ये भी क्लाइमेट। ओके, ये सारी क्लाइमेट में इंक्लूड हो गई है। विंटर सीजन दिखा रहे, ऑटोमन दिखा रहे, रेनफॉल, ये सनी डे स्टार्ट है। नेक्स्ट स्लाइड। वी विल लेट ब्राजील क्लाइमेट। तो ये इमेज में क्या समझ में आ रहा है? व्हाट इज द इमेज इज शोइंग? बताओ, इमेज क्या दिख रहा है, बता रहे। इंडेक्स पढ़ो, इंडेक्स पढ़ो, कलर कोड को मैच करो। और दो लाइनिंग भी है यहाँ पे, और यहाँ पे मैच करो किधर मिल रहा है वो। जस्ट इज वेरी इजी, आप लोग कर सकते हैं। आप समझने की कोशिश करो क्या आप वो उसमें बता रहे हैं। आपके टेक्स्ट बुक में ये पिक्चर्स इमेज दिया हुआ है। ओके, तो आपने देख लिया होगा ना। फर्स्ट इंडेक्स देखते हैं। व्हाट इज द इंडेक्स शोइंग? ये दिस, ओके, व्हाइट कलर जो यहाँ पे पैचेस रहेगा यहाँ पे, दिस इज द आइसोप्लेट मेथड, आइसोप्लेट मेथड ऑफ दिस मैप, जो शो रहा है कलर आइसोप्लेट, है ना। कलर से हमें पता चलेगा, लाइनिंग से। ये सब में सेम टाइप के क्लाइमेट, सेम टाइप के रेनफॉल है। यहाँ पे रेनफॉल दिखा रहा है लेस देन 500। ये जो व्हाइट एरिया है उसमें लेस देन 500 है। लाइट एरिया में 1500 के आसपास। मिलीमीटर है, मिलीमीटर। ओके, द यूनिट इज मिलीमीटर। अगर डिवाइड करने जाए तो 1 मीटर होगा, यहाँ पे 1.5 हुआ है। यहाँ पे देखो 3000 मिलीमीटर, मतलब 3 मीटर से ज़्यादा बारिश होता है एनुअली, साल में, एक जगह पे। ये एरिया में साल में ज़्यादातर यहाँ पे देखो बारिश ज़्यादा होती है। टेम्परेचर देखते 18 डिग्री, रेड वाला टेम्परेचर दिखा रहा है। 18 डिग्री टेम्परेचर ये साइड में है, और 28 डिग्री टेम्परेचर ये साइड में है।
रेड कलर शोइंग 28 डिग्री 28 डिग्री, यहाँ पे 23 है, कम हो गया टेम्परेचर। मेजर विंड, इधर देखो, यहाँ से विंड ये डायरेक्शन में आ रहे हैं, दिस इज द सी, विंड इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन। तो ब्राज़ील का टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल, तो बता रहा है ये। अब ब्राज़ील तो यार छोटे मोटे कंट्री नहीं, इंडिया से बहुत बड़ा कंट्री है, इंडिया के साथ साथ तो उसके पास जंगल है, सिर्फ फॉरेस्ट है। तो इतने बड़े एरिया में क्या हो, क्लाइमेट वेरिएशन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, एक एरिया से दूसरे एरिया का क्लाइमेट बहुत से चेंजेस रहते हैं। तो हमें इसके बारे में पढ़ना होगा, कौन से एरिया में क्या क्लाइमेट है ब्राज़ील का, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, इक्वेटर है, यहाँ से इक्वेटर गया 0 डिग्री है यहाँ पे, केयरफुली देखो 0 डिग्री, 0 डिग्री इक्वेटर है। अब यहाँ पे सन रेस परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे क्लाइमेट क्या रहेगा, हॉट रहेगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा। मैंने 9th में बताया था आपको कि जब परपेंडिकुलर रहेगा तो इवापोरेशन होगा, वो पानी इवापोरेशन होगा कि वापस से कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा कि प्रिसिपिटेशन हो जाएगा, मतलब बारिश हो जाएगा। भाप बना, भाप क्या होगा, जम गया, जिसको कंडेंसेशन बोलते हैं। अब कंडेंसेशन से क्या हो रहा है, प्रिसिपिटेशन, मतलब रेनफॉल हो रहा है, बारिश होने स्टार्ट हो गया। ये डेली का रूटीन है, इसी के लिए यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है ये एरिया में, इक्वेटर के पास। अभी दूसरा, वेल टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड नियर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये एरिया यहाँ से यहाँ इक्वेटर, क्या बोलते हैं इसको, टेम्परेट रीजन बोलते हैं। और टेम्परेट क्लाइमेट यहाँ पे है, मतलब यहाँ से जो नीचे है इसको टेम्परेट क्लाइमेट होगा। यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ पे गर्म होगा और यहाँ से ठंडा हो जाएगा। तो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, तो यहाँ पे कूल क्लाइमेट होगा, इसीलिए देखो ठंडा है, यहाँ पे 18 डिग्री है। यहाँ पे सूरज रेज परपेंडिकुलर नहीं होता है, इंक्लाइन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लाइमेट कूल होता है। अब रेनफॉल देखो यहाँ पे, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड यहाँ से जा रहे हैं, साउथ से जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट इधर है, साउथ ईस्ट इधर है। तो साउथ से जा रहे हैं तो साउथ ईस्ट हो गया, नॉर्थ से जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। ट्रेड विंड नाम रखा गया, जो पहले यूरोपियन लोग इधर ट्रेड करने आते थे उनको विंड से, क्योंकि शिप पहले उतने मशीनरी तो नहीं थी, तो शिप विंड के हिसाब से चलती थी, नेविगेशन करती थी। तो जैसे जैसे विंड जा रही है तो शिप के जर्नी को टाइम ज़्यादा लग रहा है, विंड उल्टे डायरेक्शन में जा रही है तो शिप को दिक्कत हो गई, विंड नहीं चल रही तो शिप बेचा क्या होता था, शिप नहीं चल पाती थी। या विंड सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो शिप का स्पीड, जहाज, पानी वाले जहाज का स्पीड बढ़ जाता था, इसलिए इसका नाम ट्रेड विंड रखा गया कि विंड क्या कर रहा है, ट्रेड को अफेक्ट कर रहा है। तो दो डायरेक्शन से विंड ब्राजील में आती है, इंडिया में अपना एक इधर से आती है, इंडियन ओशन से आती है, मानसून विंड जिसका नाम है, लोग इंडिया के उसमें पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड एक्सटेंड अप टू नॉर्दर्न कोस्ट, जो हमारा ब्राजीलियन हैंड है नॉर्थ की कोस्ट तक एक्सटेंड है, मतलब ऊंचाई है वहाँ पे, इसलिए थोड़ा टेम्परेचर भी कम है, और यहाँ पे ऊंचाई है, इसकी वजह से ये भी अफेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी ऊंचाई यहाँ तक है तो अफेक्ट करेगा क्लाइमेट को, जैसे ग्रेट स्कार्पमेंट है। देखो, अब ग्रेट स्कार्पमेंट क्या कर रहा है, यहाँ से विंड निकल रही है, अभी विंड में क्या कार्य कर रही है, पानी कार्य कर रही है, वो पानी लेके जा रही है, जो बादल हमें दिख रहा है। अब ये ग्रेट स्कार्पमेंट क्या करता है, इसको ऑब्स्ट्रक्शन करता है, इसको रोक देता है, तो ज़्यादा बारिश यहाँ पे होता है, ज़्यादा बारिश ये एरिया में होता है। अब ये एरिया में जब ज़्यादा बारिश होगी, अब थोड़ा बहुत बादल इधर गया तो इधर ये एरिया में बारिश कम होगा, इसको ऑरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है, रुकावट होता है माउंटेन की वजह से, यहाँ पे कौन सा माउंटेन है, स्कार्पमेंट है, ग्रेट स्कार्पमेंट नाम है माउंटेन, जिसकी वजह से बारिश ये एरिया कोस्टल एरिया में ज़्यादा हो रहा है, पीछे बारिश कम होगा। अब यहाँ पे बारिश हो गया, अब इसका थोड़ा बहुत बचा वो पीछे के साइड में जाएगा, जैसे यहाँ पे पानी क्या हो रहा है, बारिश, रेनफॉल कम हो गया, ये दिस इज द ओरोग्राफिक रेनफॉल। दिस एरिया इज द रेन शैडो एरिया भी बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे विंडवर्ड साइड बोलेंगे और ये रेन शैडो एरिया बोलते हैं। हाईलैंड के पीछे क्या हो रहा है, बारिश नहीं है। और ये एरिया को ड्रॉथ क्वाड्रेटल, क्योंकि बारिश बहुत कम होता है तो ड्रॉथ क्वाड्रेटल, एक क्वाड्रेटल मतलब 4 साइडेड एरिया, और एक बड़ा एरिया 4 साइडेड एरिया जैसा दिखता है, उसको ड्रॉथ क्वाड्रेटल, ड्रॉथ मतलब सूखा, क्वाड्रेटल एरिया है, 4 साइडेड एरिया है। हाईलैंड के एरिया को बोला जाता है, हाईलैंड के कुछ पोर्शन को बोला जाता है।
कंसिडरिंग द टेम्परेचर इन ब्राजील, नॉर्दर्न पार्ट इज हॉट। क्यों हॉट है? क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर यहाँ पे से गया हुआ है, और सदर्न पार्ट लो टेम्परेचर है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेट रीजन है। तो इजी टू अंडरस्टैंड, जहाँ पे इक्वेटर रहेगा वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा। सीजनल वेरिएशन कैसे होता है? यहाँ पे इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा गर्मी और बारिश होगा। फिर क्लाइमेट यहाँ पे क्या होता है? बीच में हाईलैंड के पास थोड़ा ठंडा है तो वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, और ज़्यादा टेम्परेट में स्नोफॉल हो रही है। तो अलग अलग टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, रेनफॉल की वजह से सीजनल चेंजेस आ रहे हैं ब्राज़ील में अलग अलग पार्ट में। इक्वेटर के पास क्या हो रहा है? ब्राज़ीलियन कोस्ट है, वहाँ पे टेम्परेचर वेरी नहीं करता। वहाँ पे टेम्परेचर वेरी नहीं करता का मतलब क्या हुआ? जैसे एग्जांपल आप अपने मुंबई में देखो, यहाँ पे गर्मी कितना होगा? 35-40 के आसपास मैक्सिमम पहुँचती है टेम्परेचर। और जब ठंडी होंगे तो मैक्सिमम कितना टेम्परेचर होगा? 26-25 टेम्परेचर होगा विंटर सीजन में। अगर आप न्यू दिल्ली जाओगे, क्योंकि वो सी से दूर है, न्यू दिल्ली सी से पार अवे, तो वहाँ पे गर्मी कितना होगा? 48 होगा। मुंबई में 40 हो रहा है, वहाँ पे दिल्ली में 48 हो रहा है, और विंटर में 5 डिग्री पहुंच जा रहा है। तो वेरिएशन कितना हो गया? ऑलमोस्ट 41 डिग्री का वेरिएशन हो रहा है। और मुंबई में कितना हो रहा है? 10 डिग्री का वेरिएशन हो रहा है। तो कोस्टल एरिया में वेरिएशन नहीं होता है, मतलब ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होता, ज़्यादा ठंडा नहीं, ज़्यादा गर्म, मतलब जो गर्म, ये जो सीजनल चेंजेस है हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर में, वो ज़्यादा नहीं होता है कोस्टल एरिया में। तो ब्राज़ील में भी क्या है? वेरिएशन टेम्परेचर में ज़्यादा नहीं है, 28 से 25 तक का डिफरेंस रहता है साल भर का। द कोस्टल एरिया रीजन नियर इक्वेटर द डिफरेंस इन टेम्परेचर आर नेग्लिजिबल, बहुत ही कम टेम्परेचर में डिफरेंसेस रहते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है? हाई टेम्परेचर है तो वर्टिकल जो लैंड है ये गेट हीटेड, सन का रेज ऑब्जर्व किया, गेट हीटेड। अब ये जब गर्म होगा तो यहाँ पे जो विंड है वो क्या होगा? लाइट विंड क्या होता है? गर्म होने के बाद लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है, ये ऊपर उठेगा, वर्टिकली मूव होगा। आप कभी छत पे चढ़े, अगर आप बिना चप्पल के स्लीपर के छत पे जाते अपने टेरिस पे गर्मी के टाइम में, तो आपका पैर जलेगा, आपका फेस नहीं जलता है, वो पैर जलता है। क्यों पैर इसलिए जलता है? क्योंकि हीट ऑब्जर्व क्या रहता है, हमारा रूफ जो टेरिस का हीट ऑब्जर्व कर लेता है। लेकिन एयर क्या होता है? हमेशा मूव होते रहता है, तो हमेरा फेस नहीं उतना जलता है। तो जो एयर जो रूफ के पास रहेगा, जो जमीन के पास रहेगा, वो ज़्यादा गर्म होगा। गर्म होने के बाद उसका डेंसिटी कम हो जाएगा, डेंसिटी कम, जो लाइट है वो चीज़ क्या होते हैं? ऊपर उठते हैं, तो वो ऊपर उठेंगे। इसी तरह जो भी वाटर है ये सब है, वो भी उसको ऊपर लेके जाएगा। वो कंडेंस होगा हायर एल्टीट्यूड पे, हाइट पे, वहाँ पे कंडेंस होगा, उसके बाद वो नीचे वापस से प्रेसिपिटेशन होगा, बारिश हो जाएगा, स्टार्ट होगा। तो ये ऐसा होते रहता है वहाँ पे इक्वेटर के पास। और दूसरा, कन्वर्जेंस जोन ऑफ द ट्रेड विंड इज वीक है। जो कन्वर्जेंस हो रहा है, यहाँ से इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, दो अलग टेम्परेचर का आ रहा है, इधर का टेम्परेचर अलग, इधर का टेम्परेचर अलग है, यहाँ पे आके मिल रहे, तो ये इतना ज़्यादा कन्वर्जेंस जोन क्या इतने स्ट्रांग नहीं है, मतलब ठंडे हवा और गर्म हवा आके उतना ज़्यादा स्ट्रांगली आके मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है? साइक्लोन क्रिएशन यहाँ पे नहीं होता है। साइक्लोन यहाँ पे नहीं होता है। इंडिया में साइक्लोन होता है क्योंकि गर्म हवा ट्रॉपिकल एरिया से आ रही है, और जो ज़मीन का एरिया, ये टेम्परेचर डिफरेंस होता है जिसकी वजह से साइक्लोन क्रिएट होती है। लेकिन ब्राज़ील में साइक्लोन क्रिएट नहीं होते उतना। साइक्लोन इज मिनिमम इन ब्राज़ील, दिस इज द ब्राज़ील को अच्छे फिगर में दिखाया गया फॉरेस्ट में क्या क्या है ब्राज़ील। ये तो बहुत ही कम होता है साइक्लोन ब्राज़ील में। ब्राज़ील क्या ज़्यादातर हिस्सा क्या है? ट्रॉपिकल रीजन में है, तो टेम्परेचर क्या, एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा है ब्राज़ील का। कितना टेम्परेचर? अराउंड 28 के आसपास है, 23-25 के आसपास है ब्राज़ील का। दिस इज द एरिया इज द टेम्परेट रीजन, सॉरी ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं इसको, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो ऊपर रहेगा इक्वेटर के। तो ये एरिया क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेके इक्वेटर तक, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके इक्वेटर तक वो क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, जो कि हीटेड एरिया है। इक्वेटर passes through the northern part of country
टेम्परेचर इज मोर इन दिस सीजन, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर सन रेज है। एवरेज टेम्परेचर इन द अमेजन वैली क्या है? 25 से 28 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर। मतलब दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ, रात में बारिश होगा, तो शाम में तो रात का टेम्परेचर क्या होगा? कम हो जाते हैं। तो ये ऐसा हमेशा डेली का ही रूटीन है वहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन का। क्लाइमेट इज कूलर इन हाईलैंड, ऊंचा एरिया है, हाइटेड एरिया मैंने बताया था। एज वी गो अपर द एल्टीट्यूड तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? डाउन होते जा रहा है, बेसिकली हाईलैंड में कूलर है। और जो सी के पास एरिया है तो वहाँ पे कोस्टल एरिया में मिल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। सी से जो वाटर वेपर इवापोरेट हो रहा है, तो जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मीन्स वाटर वेपर इन एयर, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और टेम्परेचर भी क्या है? बर्दाश्त करने लायक है, ज़्यादा गर्म नहीं ज़्यादा ठंडा नहीं, ऐसा है जो सी एरिया के पास है एरिया। अमेजन वैली रिसीव अराउंड 2000 mm ऑफ रेनफॉल। ये डायग्राम आपके बुक में भी दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में। 2000 mm रेनफॉल, देखो यहाँ पे रेनफॉल का दिया हुआ है, रेनफॉल इन mm, और यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, एरिया का हाइट है, एंड दिस इज द टेम्परेचर। सी ये एक्सटेंशन दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक अमेजन वैली बेसिन एक्सटेंड है। परागिया पराना बेसिन है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड है, स्कार्पमेंट है, एंडीज माउंटेन है। तो देखो यहाँ पे रेनफॉल कितना हो रहा है? ज़्यादा 2000, यहाँ पे 2000 के आसपास हो रहा है रेनफॉल हो रहा है। यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे माउंटेन है तो यहाँ बारिश यहाँ पे ज़्यादा हो रही है। फिर यहाँ पे कम है, यहाँ पे और कम हो गया ये एरिया में, जिसको ग्रेट डॉथ स्कार्पमेंट बोलते हैं। यहाँ पे बारिश कम हो गया हाईलैंड के पास। फिर टेम्परेचर भी यहाँ पे देखो ज़्यादा है, 28 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन है, 0 डिग्री यहाँ पे 21 हो गया, यहाँ पे और कम हो गया। यहाँ पे टेम्परेचर स्कार्पमेंट पे कम है, लेकिन आप इधर जाएंगे तो और कम हो जाएगा। स्कार्पमेंट लॉन्गिट्यूड क्या दिखा रहा है? 25 दिखा रहा है ना, तो ये हाई टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा भी दिखा रहा है, लेकिन क्या टेम्परेट रीजन में के पास जाएंगे आप तो बियॉन्ड 25 तो क्या होगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो दिस इज टू अंडरस्टैंड, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आप पॉज करो वीडियो और इसे केयरफुली समझने का कोशिश करो। ठीक है, इम्पॉर्टेंट। ये ज्योग्राफी में क्या, आप अगर मैप अच्छे से समझ लेते तो आपके लिए ज्योग्राफी इजी है अंडरस्टैंडिंग करना, उसको समझ के फिर आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आपको समझ में नहीं आता, आप रटते रहेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप ज्योग्राफी समझ लो, अगर डायग्राम समझना, मैप समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर को रिलेशनशिप बता रहे, समझ लिए तो बहुत ईजी है, तो याद करना बहुत ईजी रहेगा। ये एरिया में 1000 से 1200 mm रेनफॉल हो रहा है। अभी देखते हैं कुछ आंसर, क्वेश्चन आंसर करते हैं जो भी हम लोग अभी पढ़े। मैं बता रहा था ये एरिया में गेट स्कार्पमेंट तो इधर है ना, ये यहाँ से यहाँ तक दिखा रहा है। ये एरिया में टेम्परेचर कम है, ये एरिया में थोड़ा कम होता है, लेकिन गेट स्कार्पमेंट ये है यहाँ पे। ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड है, इधर कम है टेम्परेचर। ये अमेजन बेसिन है, एंडीज माउंटेन इधर है। Considering the isotherm of Brazil, what is the average range of temperature in Brazil? आइसोथर्म मतलब जो लाइनिंग टेम्परेचर को डिनोट करता है, उसको सेम टेम्परेचर को डिनोट करता है, उसको ब्राज़ील बोलते हैं, ये सॉरी उसको आइसोथर्म बोलते हैं। तो क्या होगा? एवरेज टेम्परेचर क्या है? 28 के आसपास है। यस, एवरेज टेम्परेचर ब्राज़ील इज 28 डिग्री। यहाँ पे देखो 28, ज़्यादातर में कुछ एरिया में जो ट्रॉपिकल एरिया में क्या हो रहा है? ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे कम है। एवरेज टेम्परेचर बोले मतलब टेम्परेचर ज़्यादा भी होगा, 40 भी पहुँचेगा, और लो भी होगा, तो उसका एवरेज निकालने से कम हो जाता है। इन विच एरिया डज इट रेन मोर? कौन से एरिया में ज़्यादा बारिश होता है? तो अमेजन बेसिन में क्या हो रहा है? बारिश ज़्यादा होता है। अमेजन वैली रिसीव मोर रेनफॉल, इट रेन मोर इन अमेजन वैली। वैली में ज़्यादा रेनफॉल होता है, क्यों? क्योंकि इक्वेटर है वहाँ पे। फ्रॉम विच डायरेक्शन आर विंड फ्लोइंग टुवर्ड ब्राज़ील? कौन से डायरेक्शन में विंड फ्लो रहा है? मैंने अभी बताया ये विंड फ्लो रहा है, कौन से डायरेक्शन में? तो देखो विंड आर ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है।
तो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन से विंड फ्लो हो रहा है ब्राजील में। व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दैट, क्या रीजन होंगे उसके? रीजन इज कि इक्वेटोरियल रीजन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा गर्म हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर लो है, तो टेम्परेचर ज़्यादा गर्म होने की वजह से हाइयर टेम्परेचर, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, तो हाई प्रेशर वाले एयर क्या होगा, लो प्रेशर की तरफ आएंगे, मतलब समुंदर से, सी से एयर क्या होंगे, विंड टुवर्ड द लैंड आ रहे, जिसकी वजह से ये बारिश, दे आर ब्रिंगिंग रेनफॉल इन दैट रीजन। Brazil being in tropical zone, a low pressure area is created and wind start blowing from ocean to land, है ना। लो प्रेशर क्रिएट हुआ और ओशन से विंड ब्लो होना स्टार्ट हो गया। व्हाट कुड बी द ऑब्स्ट्रक्शन इन दिस, इन द वे ऑफ दिस विंड, क्या ऑब्स्ट्रक्शन होगा? मैंने पहले बताया ये एस्कार्पमेंट क्या ऑब्स्ट्रक्शन है, आंसर किया। एस्कार्पमेंट एक्ट एज ऑब्स्ट्रक्शन इन द वे ऑफ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड है उसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन एक्ट कर रहा है, जो सी से आ रहा है विंड। विच टाइप ऑफ रेनफॉल विल अकर बिकॉज ऑफ दिस विंड, कौन सा रेनफॉल अकर होगा जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है माउंटेन से? क्या नाम है, मैंने 9th में बताया था, क्या नाम है विंड का? प्रेसिपिटेशन चैप्टर पढ़े थे उसमें, ऑरोग्राफिक है। क्या है? ऑरोग्राफिक। देखो यहाँ से सी से ट्रेड विंड जा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ एस्कार्पमेंट की वजह से, इसको ऑरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। Great Escarpment act as an obstruction to the wind blowing from sea and cause orographic type of rainfall in the coastal region। अभी इसके बियॉन्ड इधर जाएंगे तो क्या होगा, रेनफॉल मिनिमम हो जाएगा। इन विच पार्ट ऑफ ब्राजील आर एवरेज टेम्परेचर लो, कम है टेम्परेचर टुवर्ड द टेम्परेट रीजन, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे। ओके, क्या टेम्परेचर लो है, एवरेज टेम्परेचर आर लो इन सदर्न पार्ट ऑफ ब्राजील, सदर्न पार्ट है। Identify the rain shadow area in Brazil, describe its climatic characteristic। रेन शैडो एरिया कौन सा है? ये एरिया रेन शैडो एरिया है। यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन को डिस्क्राइब करेंगे। नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड इज अ रेन शैडो एरिया। यहाँ से ग्रेट एस्कार्पमेंट जाता है, इसे क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं और इसकी वजह से बारिश नहीं होती है। तो हमें इसको एक्सप्लेन करने करेगा। बियॉन्ड द हाईलैंड द इफेक्ट ऑफ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड गेट रिड्यूस एंड रेनफॉल इज मिनिमम। गेट एस्कार्पमेंट से आगे जाने के बाद क्या हो रहा है, वहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है। ऑल्सो द टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है वहाँ पे। दिस रेन शैडो रीजन इज रिफर्ड टू एज डॉर्क क्वाड्रेंटल, इसलिए इसको वहाँ पे डॉर्क क्वाड्रेंटल बोलते हैं। चार साइड, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, चार साइड से सूखा है वहाँ पे। इन विच रीजन डू यू फाइंड अ हायर टेम्परेचर, जो इक्वेटोरियल रीजन है अमेजन वैली में, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, नॉर्दर्न पार्ट में ज़्यादा टेम्परेचर है। Considering the latitudinal extent of Brazil, where will you find temperate climate in Brazil? Temperate climate साउथ में टेम्परेट क्लाइमेट होगा, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, वहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट रहेगा। डिस्क्राइब द विंड ब्लोइंग बिटवीन 0 डिग्री टू 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। 0 to 5 डिग्री मतलब यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का बताओ कौन सा विंड है, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम इज वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम इज देयर। बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, सनराइज बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है ग्राउंड को। अब यहाँ पे ग्राउंड को हीट कर रहा है तो इवापोरेशन हो रहा है, प्लस प्लांट से ट्रांसपिरेशन होता है। प्लांट क्या करता है, जब रिस्पिरेशन करता है, वाटर रिलीज करता है, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। जैसे एनिमल यूरिनेशन करते हैं ना, स्वेटिंग होता है, पसीना निकलता है, पेशाब करते, तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्लांट क्या करता है, पानी रिलीज करता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और इवापोरेशन जो ग्राउंड एरिया से इवापोरेट हुआ, गर्म हो गया, ऊपर जाके कंडेंस हो गया, एयर कूल हुआ। एज वी गो हायर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, कंडेंस हुए, वापस से क्लाउड बन गया और हैवी होने के बाद वो वापस से रेनफॉल हो रहा है। तो ये रीज़न है
वहाँ पे ज़्यादा बारिश होने का, जिसको कॉन्वेंशनल रेनफॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वेंशनल रेनफॉल। इवेपोरेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, फिर प्रेसिपिटेशन हुआ, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेंशनल रेनफॉल। विच मेथड हैज बीन यूज टू शो डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस मैप? कौन सा मेथड है? आइसोप्लेट। आइसोप्लेट में लाइनिंग ज्वाइन करते ना, आइसोप्लेट मेथड इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। आइसोप्लेट मेथड यूज टू शो डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस मैप। अभी इंडिया का क्लाइमेट, अभी देखो बादल तो अभी यहाँ पे दिखा रहे हैं, अभी बादल तो इंडिया में जून में आती है, तो अभी ये चैप्टर पढ़ के उतना फ़ायदा नहीं है, तो आगे हम लोग ये चैप्टर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थोड़ा उम्मीद है इंशाल्लाह जब चैप्टर पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला बारिश भी भेज देंगे इंशाल्लाह। हाँ, बहुत गर्म हो रहा है अभी, तो गर्मी अभी फ़ायदा भी है कि आपके बॉडी में हीट रहेगा तो आप वायरस से प्रोटेक्टेड रहेंगे। अपने बॉडी में थोड़ा बहुत हीट रहना चाहिए, सनलाइट मिलना चाहिए, अदरवाइज आपको सर्दी खांसी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बेनिफिशियल है कि इंडिया का क्लाइमेट थोड़ा गर्म है, मुंबई का क्लाइमेट। ओके, लेट्स वेट फॉर मानसून। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पार्ट मानसून स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।